पहले बताते हैं कि काले खजाने का जो किंग है दरअसल है कौन। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। कैसे हम चुनाव के पहले देखते हैं कि इतना पैसा सर्कुलेशन में आता है और उसका इस्तेमाल होता है, और क्योंकि उसको लेकर इतनी राजनीति भी इस समय हो रही है इसलिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले काले खजाने का किंग कौन है? क्या पीयूष जैन के घर से मिला खजाना किसी राजनेता का है? क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, कहा जा रहा है कि ये राजनीति के लिए इस्तेमाल होने वाला था। क्या बरामद पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होने वाला था? ये बड़ा सवाल है क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में सामने है। तो क्या ऐसा होने वाला था? क्या पीयूष जैन का किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन रहा है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी से कनेक्शन है, बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह के सबूत भी अब सामने आएंगे? सबसे पहले के शर्मा जी, ये तो समाजवादी पार्टी भी आप पर आरोप लगा रही है, जो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कनेक्शन है, तो दरअसल कनेक्शन कहां है पीयूष जैन का? नहीं सुमेरा जी, देखिए ये तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, पर प्रामाणिकता क्या है आरोप का? आरोप की प्रामाणिकता ये है कि जब 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश में राजीव राय, मनोज यादव, राहुल भसीन, इन सब के यहाँ जब छापे पड़े तो उनके बचाव में कौन उतरा? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उतरे, और पूरी समाजवादी पार्टी चिल्लाने लगी एकदम से कि साहब अभी चुनाव से पहले छापे पड़ने लगे, अब ईडी आएगी, आईडी ये आएगी, वो आएगी। तो उन लोग को उसी दिन आभास हो गया था कि हमारे जो उसमें मादे तक जो है पहुंच गया है, जिस माद में जो है ये काला धन है वहां तक ये उसकी सुराग मिल गई है। तो उसी के यहाँ से ये जो फर्जी बिल और इस तरह का जो काले धन पकड़े गए, जिस ढंग से वहाँ डायरी पकड़ी गई, उसके सारे सोर्स लिंक होने लगे। तो इसके बाद 5 दिन के बाद इनकी कहानी बदल गई। अब ये बेवजह गुमराह करने के लिए नोटबंदी की बात करने लगे। अब जो है 5 दिन पहले इन्हीं का संरक्षण कर रहे हैं। के शर्मा जी, नोटबंदी की बात तो हो रही है, और नोटबंदी से भी आगे काले धन की बात हो रही है कि कैसे इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है और सरकारी रडार पर वो नहीं आता है। यानी ये कैसे हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जो अंशुमन तिवारी जी ने भी सवाल उठाया। दीपक जी, मैं वापस इस पर आपके पास भी आऊंगी, पहले दीपक जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। दीपक जी, ये सरकारें लगातार इसमें नाकाम रही है ना। अब सब कुछ हम जोड़ रहे हैं, आधार से लिंक्ड है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, इतने 284 करोड़ रुपए वो रडार के बाहर है। सरकारें नहीं, मोदी सरकार जिसने बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहा था, कुछ समय दिया था, अगर उस समय तक काला धन समाप्त ना हो जाए, जिस चौराहे पर बुलाएंगे उस चौराहे पर आ जाएंगे। अब तो पैसा चौराहों पहुंच गया है, और पैसा, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। एक छापा बताएं जो भारतीय जनता पार्टी नेता के यहाँ पड़ा हो। ये छापे वहीं पड़ते हैं जहां इनकी डील नहीं हो पाती, इनके छापे वहीं पड़ते हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे कोई व्यापारी हो, या पॉलिटिकल कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टी हो। मुझे लगता है इनकी नियति पहले भी अपने पक्ष के लोगों को मजबूत करने की थी। जब इन्होंने नोटबंदी की थी, उसके पीछे मंशा इनकी ना तो काला धन था, ना उसके पीछे किसी सहूलियत देना था। इनके अपने मन से, जो सामाजिक रूप से प्रमाणित हैं, जो जानते हैं लोग, वही थी। तब तो बड़े चर्चे किए गए, इसमें चिप लगी है, 200 फीट नीचे पकड़ा जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं। के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस के छापे दूसरे दलों के लोगों के यहाँ क्यों होते हैं? नहीं, मैं बता देता हूँ। इनको जानकारी का अभाव है, इनकी जानकारी ही अधूरी है। ऐसे ही अभी जब इसके पहले भी ये बयान दे रहे थे तो ये कह रहे थे कि सपा और भाजपा का आपस में एक दूसरे को बढ़ाते हैं। अरे जनाब, आपको याद रखना चाहिए, एमएलसी हैं आप। 2017 में कांग्रेस, ये दोनों यूपी के 2 छोरे जो थे, ये कांग्रेस के और सपा के ही थे। यूपी के 2 एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा। दीपक जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने छुआरा बना दिया। हम जो डिबेट करते हैं उसमें समय में एक व्यक्ति बोलता है, तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। पहले के शर्मा जी को सुन लेते हैं, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी हाँ, तो इनको शायद दीपक जी को जानकारी का अभाव है। नए एमएलसी बने होंगे अभी कुछ राजनीतिक रूप से कहीं से, लेकिन जानकारी ही नहीं है इनको। ये अभी ये 2017 में आप दोनों, सपा और कांग्रेस का ही गठबंधन उत्तर प्रदेश में था, और यूपी के 2 छोरे थे। तो इसलिए आप जब अभी कह रहे थे कि एक दूसरे को बचाते हैं, ऐसा नहीं है। आप इनके गठबंधन में रहे और इनके समर्थन से आपने यूपीए की सरकार चलाई, तो इसलिए आपका गठबंधन है, हमारा नहीं है। थोड़ा क्लियर रखिए। दूसरी बात, आपको कह रहे कि उत्तर प्रदेश में छापे नहीं पड़े औरों के यहाँ। मैं आपको कई नाम गिना सकता हूँ, आप कहें तो मैं बता देता हूँ कि इसके पहले लखनऊ, बस्ती, वाराणसी, जौनपुर, ऐसे कई जगह पड़े जिसमें मैंने भाजपा के भी वो विधायक रहे हैं, भाजपा से समर्थित लोग भी रहे हैं,
और ओम प्रकाश जायसवाल जी हों या गीता जायसवाल हों, ऐसे कई मैं नाम आपको और भी बता सकता हूं जो मेरे पास जानकारी में है। तो ये लगातार वो इसमें दल नहीं देखा जाता, कानून अपना काम करता है। जहां भी यदि कोई गलती कर रहा है और वो संज्ञान में जैसे ही नेटवर्क में आता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन एक सुमेरा जी बहुत अच्छी बात अंशुमान जी ने कही, मैं उस बात को निश्चित रूप से मानता हूं कि लगातार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, हर तरह के नए नए सुधार किए जा रहे हैं नियमों में, ताकि जो है इस तरह के काले धन का संग्रह ना हो सके और जो कैश ट्रांजैक्शन है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। हम निरंतर रिफॉर्म इसीलिए कर रहे हैं और हमेशा इन रिफॉर्मों का विरोध कौन करता है? यही सपा और यही कांग्रेस। अभी देखिए, हमने जब एक बोगस वोटिंग की बात की चुनाव में कि इसको जो है आप अपने आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, सबसे पहले कौन विरोध करने आए? यही सपा पार्टी है, यही कांग्रेस के लोग वहां पर आए, क्योंकि फर्जी बोगस वोटिंग जो है बंद हो जाएगी। इसीलिए जब हमने पैन कार्ड के साथ में जोड़ने की बात की आधार को, तब सबसे पहले विरोध करने कौन आया? यही कांग्रेसी आए। आधार को तो ये लागू ही नहीं होना देना चाहते। इस पर जवाब ले लेते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।